नमस्कार, मैं हूं विनीत यादव और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कुछ इसी तर्ज पे देश की सरकार देश में आरक्षण खत्म करना चाहती है। सरकार बड़ी तबीयत से पत्थर उछाल रही है और उस पत्थर से ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण पर चोट कर रही है। कैसे? बीएसएफ में वैकेंसीज आई हैं। वैकेंसी किस पद की? रेडियो ऑपरेटर की। 982 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। उसमें से ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 0 है, जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 420, मतलब सुदामा कोटे वालों को 420 सीटें मिली हैं और जो सामान्य वर्ग की सीटें हैं उनकी संख्या है 321 अनारक्षित सीटें जिनको कहते हैं। उसके बाद एससी के लिए 131 और एसटी के लिए 110, जिससे आपको साफ अंदाजा हो जाएगा कि ओबीसी को मिल रहे आरक्षण में किस तरीके से गड़बड़झाला चल रहा है। जब मैंने इस वैकेंसी की पूरी डिटेल पढ़ने की कोशिश की तो मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आया वो ये कि कुछ डायरेक्ट एंट्रीज हैं जिसके जरिए ओबीसी वालों को इसमें आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि जिनका सिर्फ 10% का कोटा है 982 में, उनको 420 सीटें और ओबीसी को एक भी नहीं। वर्तमान में जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो देश की कुल जनसंख्या में ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी है तकरीबन 50% से ज्यादा। देश ही नहीं, मात्र देश में ही नहीं, जब आप ओबीसी की हिस्सेदारी की बात करेंगे तो राज्यों का ये आंकड़ा देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि देश की जनसंख्या में ओबीसी की हिस्सेदारी एक्चुअली है कितनी। तमिलनाडु जैसे राज्यों में तकरीबन 76% ओबीसी हैं और उसी से नीचे जरा आप केरला आएंगे तो तकरीबन 65% ओबीसी का हिस्सेदारी है और बिहार में तो तकरीबन 62% ओबीसी के लोग हैं। और ये जो पूरा चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में कितनी बड़ी संख्या में ओबीसी के लोग हैं। लेकिन जब इन्हीं राज्यों में और इन्हीं राज्यों से मिलकर बने देश में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकारी नौकरियों में और तमाम ऐसे पदों पर जहां मलाई काटी जा सकती है वहां ओबीसी एससी एसटी के लोगों की संख्या कितनी कम है। जब केंद्र सरकार में जितने भी पद हैं, जितनी भी नौकरियां हैं, उनमें उनके हिस्सेदारी की बात की जाए तो वो तकरीबन 21% पर जाकर सिमट जाती है। और यही आंकड़ा जरा पीछे जाके 2004 में आप देखते तो आपको पता चलता है कि 4.53% के आसपास ओबीसी के लोग ही थे, ओबीसी वर्ग के लोग ही थे जो केंद्र सरकार की नौकरियों में थे। अब आइए थोड़ा और डिटेल में इसकी गहराई में जब आप उतरेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो ए क्लास की नौकरी है केंद्र सरकार की, उसमें वर्तमान में ओबीसी की मात्र 13% की हिस्सेदारी है। कुल ए क्लास के कर्मचारियों में 13% कर्मचारी ही ओबीसी के हैं और बी क्लास की नौकरियों में तकरीबन 14.78% कर्मचारी ही ओबीसी के हैं। सी क्लास की नौकरियों में 22% तकरीबन और सफाई कर्मचारी में 14%, जिसका ओवरऑल निकालेंगे तो मैंने जो आपको बताया 21.57% के आसपास 2016 का आंकड़ा है जो ये कह रहा है। अगर हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करेंगे तो वो तबका जिसकी हिस्सेदारी इन्हीं केंद्रीय नौकरियों में, मतलब सवर्ण समाज के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग, जो फिलहाल 52% से ज्यादा हैं और जिनकी आबादी मात्र 15% है। मतलब आप ये समझिए कि 52% आबादी वाला ओबीसी सिर्फ 20% तकरीबन, और जिनकी आबादी 15% से भी बहुत कम है वो 52% से ज्यादा उच्च पदों से लेकर निम्न पदों तक कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। जितनी भी केंद्र सरकार की नौकरियां हैं उनमें उनकी हिस्सेदारी बहुत तगड़ी है और उच्च पदों पर तो स्थिति और खराब है। उसकी वजह यह है कि आरक्षण जो है वो प्रमोशन में लागू नहीं है, जिसकी वजह से उच्च पदों पर आज भी उन्हीं का ज्यादातर कब्जा है। देश की कुल संपत्ति का 41% हिस्सा मात्र इन्हीं 15% जनरल वालों के पास, 15% से भी कम जनरल वालों के पास है। जरा और डिटेल में जाएंगे तो आप समझेंगे कि 15% से कम जनरल वालों के पास 41%, ओबीसी जिसका 52% आबादी में हिस्सेदारी है उसका संपत्ति में मात्र 31%, और एससी एसटी जिनके हिस्सेदारी तकरीबन 27% की है उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी सबसे कम जो जनसंख्या है उसके हिसाब से 11.3% है। जिससे आप साफ तरीके से समझ सकते हैं कि ओबीसी एससी एसटी के लोगों की सरकारी नौकरियों से लेकर संपत्तियों तक के मामले में क्या हालत है और उनको कितनी हिस्सेदारी अब तक मिल गई है। एससी एसटी को तो चलो संविधान जब से लागू हुआ देश में, जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से ही उनको आरक्षण मिलने लगा, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद से जो ओबीसी को आरक्षण मिला है उसके बाद क्या स्थिति बदली है वो आप देख सकते हैं। उसका एक ही फायदा है कि जहां 2004 में 4% थे आज 20% पे आ गए हैं,
लेकिन वर्तमान सरकार उनके साथ जो खेल कर रही है वो उन्हें कहां ले जाके खड़ा करेगी पता नहीं। वो आपस में ही बटे हुए हैं। वो लोग जिनको आरक्षण मिलता है वो एक दूसरे से जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन ओबीसी के तौर पर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं ऐसी सरकारों को चुनकर जो उनका आरक्षण खा जाना चाहती हैं, जिनका उद्देश्य ही आरक्षण को खत्म करना है। जितनी भी भर्तियां केंद्र सरकार की निकल रही हैं, केंद्र क्या राज्य सरकारों की भी जो भी निकल रही हैं, उसमें किस तरीके से आरक्षण में गड़बड़ी की जा रही है, सुदामा कोटे वालों को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है और किस तरीके से वो आबादी जिसका हिस्सा मुश्किल से 15% भी नहीं है उसको डायरेक्ट 10% का बाकायदा आरक्षण दे दिया गया और उसके बाद सीटों में घालमेल करके किस तरीके से उनको ज्यादा नौकरियां दी जा रही हैं और ओबीसी एससी एसटी का हक छीना जा रहा है। इसके लिए आपको सजग रहना होगा और समझदार होना होगा कि आपके साथ आपको एक दूसरे से लड़ा के धोखा किया जा रहा है। बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।